मोबाइल रेडिएशन रोकने वाली चिप का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। मोबाइल शौक नहीं, जरूरत बन चुका है, लेकिन जो जरूरत हर वक्त साथ मौजूद होती है, क्या उसका रेडिएशन बीमार बनाता है? दावा ये कि मोबाइल रेडिएशन से ब्रेन कैंसर से लेकर दिल की बीमारी तक हो जाती है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर रेडिएशन से निपटने का उपाय बताया जा रहा है। दावा ये कि एंटी रेडिएशन चिप लगाकर आप मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से खुद को बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सच क्या है। आपको दिखाएंगे, ये मोबाइल फोन पड़ा है और मोबाइल फोन से ये हमने नंबर डायल किया और ये इतनी रेडिएशन आ रही है। दावा है कि जब आप किसी को मोबाइल फोन मिलाते हैं या अपने मोबाइल फोन पर आई किसी कॉल को उठाते हैं तो आपके मोबाइल फोन से खतरनाक रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन से होने वाले खतरों के दावे तो आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर 45 सेकंड का जो वीडियो पहुंचा है वो खतरे नहीं बल्कि रेडिएशन के खतरे से निपटने का फॉर्मूला पेश कर रहा है। लेकिन ये है ई-वीनस एंटी रेडिएशन चिप। जैसे हम इस मोबाइल के ऊपर इसको रखेंगे तो रेडिएशन 0 हो जाएगी। ये एंटी रेडिएशन चिप जो ब्रेन कैंसर से हमें बचा के रखती है, ये जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो रेडिएशन यहाँ पे 0 हो जाएगी। वायरल वीडियो में क्या हो रहा है ये तो आपने देख लिया और सुन भी लिया, लेकिन अब समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो असल में एक डेमो है, यानी प्रदर्शन। आदमी ने एक फोन उल्टा करके रखा है, उसके बगल में पीले रंग का एक मीटर है। फोन से नंबर डायल करने के बाद जैसे ही मोबाइल फोन में घंटी बजनी शुरू होती है, बगल में रखे पीले रंग के मीटर में लाइट जलने लगती है और इस स्क्रीन पर दिख रहा नंबर बढ़ने लगता है। ये नंबर 300 के पार हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये आदमी सुनहरे रंग की ये चिप जैसी चीज फोन पर रखता है, मीटर में दिख रहा नंबर एकदम से गिरने लगता है और एकदम 0 हो जाता है। दावा है कि ये एंटी रेडिएशन चिप है जिसने मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन को बिल्कुल खत्म कर दिया। यानी दावे पर विश्वास करें तो ये गोल्डन चिप, जिसे एंटी रेडिएशन चिप बताया जा रहा है, इसको अपने फोन में लगाते ही चाहे कितना ही फोन इस्तेमाल क्यों न करें, फोन से होने वाले रेडिएशन का आपके स्वास्थ्य, दिल और दिमाग पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में मोबाइल से इतनी खतरनाक तरंगे निकलती हैं जो ब्रेन कैंसर या दिल की बीमारी दे जाएं? क्या सच में किसी ऐसी एंटी रेडिएशन चिप का आविष्कार हुआ है जो मोबाइल से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन को बिल्कुल कम कर देगी? अगर सच में मोबाइल रेडिएशन को रोकने वाली कोई चिप बनी है तो उसकी कीमत कितनी है? ये चिप कहां मिलती है? इसे कैसे खरीदा जा सकता है? मोबाइल रेडिएशन से जुड़े हर सवाल का जवाब देना जरूरी था, क्योंकि देश में 118 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और यह दावा सीधे 118 करोड़ लोगों की सेहत से जुड़ा है। तो चलिए पता लगाते हैं, मोबाइल रेडिएशन रोकने वाली चिप का वाकई कोई वजूद है क्या? मोबाइल रेडिएशन से जुड़े दावों का सच तलाशने के लिए हमने 2 मोर्चों पर पड़ताल का फैसला किया। पहला मोर्चा, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट की तलाश में निकले, और दूसरे मोर्चे पर एबीपी न्यूज संवाददाता इमरान खान राजधानी दिल्ली में टेली कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की तलाश कर रहे थे। तो पहले चलिए वाराणसी में आईआईटी बीएचयू में, जहां संवाददाता रणवीर की मुलाकात इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के हेड प्रोफेसर सत्यव्रत जित से हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट हमारी पड़ताल का हिस्सा बने क्योंकि वो तरंगों और रेडिएशन के जानकार हैं। हमने प्रोफेसर सत्यव्रत जित को वायरल वीडियो दिखाकर पूछा कि क्या इस तरह से
मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को नापा जा सकता है? इस टाइप का कोई साइंटिफिक बेस तो नहीं है। हाँ, मोबाइल से तो रेडिएशन होता है, देयर इज नो डाउट एट ऑल, लेकिन उसका मेजरमेंट भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है जो उसको टोटली इसका इफेक्ट क्या है, ये अभी तो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। टुडे ऑल्सो जो आपका मोबाइल का जो रेडिएशन का बॉडी का ऊपर कितना इफेक्ट है, इसका कोई कॉन्क्रीट साइंटिफिक रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर ने साफ किया कि रेडिएशन नापा जा सकता है, लेकिन अब अगला सवाल ये था कि क्या मोबाइल के रेडिएशन को किसी चिप की मदद से रोका जा सकता है? मोबाइल जो है हमेशा बेस स्टेशन का साथ वो तो रेडिएट करता ही रहेगा। वो रेडिएशन अब जीरो नहीं कर सकता, उसको जीरो कर देंगे तो बेस स्टेशन से कनेक्टिविटी होगा ही नहीं है, आपका कनेक्शन हो नहीं होगा। बाकी ये बात करने का टाइम में जो आपका हीटिंग इफेक्ट होता है या कुछ रेडिएशन जो मोबाइल से जो होता है उनको रोक सकते हैं, आई मीन एक कम कर सकते हैं। तो लेकिन उसको इस टाइप का जो दिखा है जो मैंने जो चिप जो है, इसका कोई साइंटिफिक बेस तो हमारा नजर में नहीं आ रहा है जो हाउ टू स्टॉप इट। एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे मोबाइल फोन में दो तरह के रेडिएशन होते हैं, एक माइक्रोवेव रेडिएशन और दूसरा हीटिंग रेडिएशन। माइक्रोवेव रेडिएशन वो रेडिएशन होता है जिससे मोबाइल फोन मोबाइल टावर से मिलने वाले सिग्नल से कनेक्ट रहता है। दूसरा रेडिएशन है हीटिंग रेडिएशन। ये फोन आने पर या फोन के इस्तेमाल के वक्त मोबाइल के गर्म होने पर पैदा होता है। ऐसे में माइक्रोवेव रेडिएशन को रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसको रोकने से फोन से सिग्नल ही गायब हो जाएगा। लेकिन फोन के इस्तेमाल से जो हीटिंग रेडिएशन होता है उसे कम किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ऐसी किसी चिप का कोई आधार नहीं है जो किसी भी तरह के रेडिएशन को रोक सके। इसके बाद हम अपनी पड़ताल का दूसरा चेहरा बने टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट पंकज महेंद्रू के पास पहुंचे। हमने पंकज महेंद्रू से पूछा कि क्या ऐसी कोई चिप हो सकती है जो मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन को रोक सके। ये जो टेस्टिंग होती है बड़े सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे होती है, ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट से ये टेस्टिंग नहीं हो सकती। रेडिएशन मेजर अगर किसी को भी कोई इशू है तो जो रेलेवेंट गवर्नमेंट बॉडी है विच इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, वो उसको ये अथॉरिटी है टेस्ट करने की और उस पर एक्शन लेने की। हर प्रोडक्ट जो कि मार्केट में लाया जाता है वो उन लिमिट्स के विद इन होता है, और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इतनी कम जो रेडिएशन है उसको और कम कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज अटर रबिश। जैसे पहले कहते थे कि भाखड़ा डैम का पानी मत इस्तेमाल कीजिए, उसमें से बिजली निकाल दी गई है, ये इसी तरह की जो है अनअडल्ट्रेटेड नॉनसेंस है ये। टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट ने साफ किया कि ऐसी कोई चिप मौजूद नहीं है जो मोबाइल के रेडिएशन को कम कर सके। हालांकि उन्होंने एक अहम बात जरूर बताई कि मोबाइल रेडिएशन के जो मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखे गए हैं उससे भी 1000 गुना कम रेडिएशन का मानक भारत में रखा गया है। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को नापने का तरीका होता है SAR लेवल। हर मोबाइल फोन का एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है, यानी फोन कितना रेडिएशन बर्दाश्त कर सकता है जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। दुनिया भर में जो SAR लेवल है वो है 2 वॉट पर 10 ग्राम ऑफ टिश्यू। भारत का जो स्टैंडर्ड है वो है 1.6 वॉट पर 1 ग्राम ऑफ टिश्यू, यानी बाकी दुनिया से 1000% से भी ज्यादा कम। अब आप अपने फोन का रेडिएशन कैसे चेक करते हैं वो आपको दिखाते हैं। फोन में रेडिएशन को नापने के लिए आपको किसी मीटर की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने फोन पर कुछ नंबर डायल करके ये पता लगा सकते हैं। कैसे, चले उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप अपना फोन अपने हाथ में लें और उसके बाद जिस तरह आप दूसरों को नंबर डायल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इस प्लेट को खोल लें। अब आपको क्या करना है, आगे *#07#। जैसे ही ये पूरे नंबर को आप यहां पर
डालेंगे उसके बाद एक छोटा सा मैसेज यहां पर स्क्रीन पर नीचे की तरफ आएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंडिया में SR 1 ग्राम लिमिट है 1.6 वॉट और इस मोबाइल का जो कि मेरे हाथ में है SR वैल्यू 0.375 वॉट है, यानी कि इसकी SR वैल्यू 0.375 है। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाती हूं और आप लोग भी अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लें और जैसा मैं कर रही हूं बिल्कुल उसी तरह से करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो मोबाइल है वो कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। देखिए एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले ##07#, इतना करते ही एक छोटा सा मैसेज आएगा और यहां पर ऊपर का जो पहली लाइन वाला मैसेज है इसका मतलब कि हिंदुस्तान में इसकी लिमिट कितनी है और जो दूसरा मैसेज नीचे की तरफ आप इस वक्त देख रहे हैं वो आपको बताएगा कि आपके मोबाइल का रेडिएशन कितना है, यानी कि ये फोन इसका मैं जितना भी चाहे इस्तेमाल करूं इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि भारत में दूसरे देशों की तुलना में मोबाइल फोन रेडिएशन का मानक बहुत नीचे रखा गया है। जानकारों की राय में यह रेडिएशन इतना कम है कि इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं हो सकता। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन का शरीर पर अच्छा या बुरा कैसा असर पड़ता है, ये बात वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुई है। वायरल वीडियो में चिप से जिस तरह मोबाइल रेडिएशन को रोका जा रहा है वो वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं है, इसलिए हमारी पड़ताल में मोबाइल रेडिएशन रोकने वाली चिप का दावा झूठा साबित हुआ है।